अस्सलाम वालेकुम अगेन जनाब, अपने सब दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल शोएब गोंदल व्लॉग्स पे वेलकम कहता हूँ। अपनी यूट्यूब फैमिली जितने भी दोस्त मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और आगे दोस्तों को शेयर करते हैं, उनका थैंकफुल हूँ। और आज जनाब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज ऐसी खुशखबरी लेके आया हूँ कि मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो डाली थी। उसमें मैंने बताया था कि एक दिन आएगा तो मैं आपको बताऊँगा कि मैंने इटली के डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और ले के फिर मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 दिन पहले मेरा केस पास हो गया था और मुझे इटली के डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं 2 साल के। तो ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो कि इटली में रहते हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। क्या ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से उनके डॉक्यूमेंट्स जल्दी नहीं बनते और लोग यहाँ पे 10-10 साल जो है वो मज़दूरी करते रहते हैं, पैसे के पीछे भागते रहते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन पर लाजमी प्रेस करें। मैं काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ और अब इंशाल्लाह मैं आगे इस चैनल को लेके चलूँगा। इसमें आपने मेरा साथ देना है और आपके लिए हेल्पफुल जो चीज़ें होंगी उनसे आपको आगाह किया करूँगा, बताया करूँगा, तो ताकि किसी दोस्त का फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपको बताता हूँ कि मैंने क्या गलती की थी पहली दफ़ा जब मेरा कमीशन रिजेक्ट हुआ था और कुछ टाइम के बाद उसको मैंने कैसे दुरुस्त किया और मुझे आज डॉक्यूमेंट्स मिल गए। लोग क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से उनको यहाँ के डॉक्यूमेंट्स जो है उनको लेने में दुश्वारी होती है और 10-10 साल के बाद वो यहाँ से खाली हाथ चले जाते हैं। पैसा कमा लेते हैं लेकिन उनको फ़ायदा कोई नहीं होता। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे इटली में आए हुए 2 साल हो चुके हैं, 2 साल और 1 महीना। यहाँ मैंने उन लोगों को भी देखा है कि जिनके 10-10 साल हो चुके हैं, वो काम तो कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं यहाँ के। तो जब मैं आया था डंकी लगा के तुर्की वाले रास्ते से, तो यहाँ पे आते ही मुझे एक दोस्त ने कहा था कि यहाँ पे काम करना है तुमने। मैंने बोला ठीक है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, गलती पहले वो ये करते हैं कि यहाँ पे आते ही वो किसी न किसी की बातों में लग जाते हैं और यहाँ से कोई फ्रांस चला जाता है, कोई जनाब वो पोर्चुगाल चला जाता है, कोई कहीं और चला जाता है। ठीक है, लेकिन उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते यहाँ के। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स देता है तो इटली देता है, ये बात पक्की है 100%। पुर्तगाल भी देता है लेकिन वो टैक्स देने के बाद काफ़ी टाइम लगता है उधर भी। जब मैं आया था तो मैंने यहाँ पे अजील अप्लाई की। अजील अप्लाई करने के बाद जनाब मेरा केस स्टार्ट हो गया। मैंने कैंप छोड़ दिया यहाँ से और मैं काम पे लग गया। जब आप यहाँ पे आते हो, आप लीगल काम करते हो, ठीक है, तो आपका टैक्स जाता है। मैं काम करता रहा, तकरीबन 8 महीने मैंने एक जगह पे काम किया। तो उसने जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट तो वो उसने मुझे 4 घंटे का दिया हुआ था। वो बंदा 12 घंटे काम लेता था। 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो आपका किसी काम में नहीं आता, कोई गिनती में नहीं आता। ठीक है, बस नाम ही होता है। कॉन्ट्रैक्ट आपने अगर करवाना है तो 6 घंटे या 8 घंटे का, ताकि गवर्नमेंट को आपका टैक्स जाए और आपका कुछ रिकॉर्ड बने। तो मेरा पहला कमीशन आ गया। उसके बाद जनाब पहले कमीशन के बाद मेरा जब रिज़ल्ट आना था तो मेरे पास परमेसो सोजोर्नो थी 6 महीने वाली। तो मेरे वकील ने मुझे बोला कि पागे बोझते दो। मैंने वो दे दिए। पहला साल पूरा मैंने काम किया, उसमें मेरी 5 छुट्टियां थी 12 महीनों में। फिर जनाब वो 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट था तो उन्होंने मेरा कमीशन जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने फिर जब रिजेक्ट किया तो मैंने रिकोर्सो करना था। रिकोर्सो का मतलब है री अपील करनी थी। उसका 30 दिन टाइम होता है। मैंने वो टाइम पे कोई ना किया। ठीक है, वो 30 दिन के बाद मैंने किया और मेरा सबसे बड़ी
एक और मसला बीच में बन गया कि मैं दूसरे लोगों की तरह सोचता था कि यार ये 6 महीने वाली जो सजोर है, मैं काम लग गया, वहाँ से छोड़ के मैं मिलान आ गया, यहाँ पे मैं काम लग गया। जब मैं यहाँ पे काम लगा एक फैक्ट्री में, मेरा 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 साल 3 महीने काम किया, ठीक है, 2 साल पूरे हो गए। वो मेरा 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट था, वो मेरे लिए फ़ायदेमंद हुआ, वो मेरा पूरा टैक्स जाता था। तो कमीशन की डेट से पहले रिकॉर्सो करना था, मेरे पास सजोर नहीं थी, तो मैंने भी दूसरों की तरह बोला यार कोई नहीं, खैर ही है, ये ना भी बनवाई ना तो कोई मसला नहीं बनेगा, तो बाद में बनवा लूँगा। मेरे कमीशन की डेट आ गई, रिकॉर्सो कर दिया, लेकिन मैंने परमेसर सजोरनों को 6 महीने वाले को रिन्यू कोई ना करवाया। कुछ टाइम के बाद जब कमीशन आया तो मेरा कमीशन उन्होंने बोला कि हम रिजेक्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन आपके कमीशन के रिज़ल्ट की डेट हम आगे डाल रहे हैं। उन्होंने 2024 की 22 तारीख को मेरी डेट डाल दी। मेरे वकील ने मुझे बोला कि तुम जल्दी जल्दी जाके मुझे इस डेट से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर चाहिए, अपने सजोर बनवाओ। वो मैं बनवा के आया। जब वो मैंने बनवा ली तो मैंने अपने वकील को दे दी। वो देने के बाद मेरे वकील ने मुझे बोला कि अब जितने टैक्स की कापीज़ है ना वो भी दो। वो जितना मेरा टैक्स जाता था हर महीने मैं अपने मालिक से जाके बोलता था कि मुझे टैक्स की कॉपी दो, पागे बूझते दो, तो वो मुझे दे देता था। वो मैं ला के अपने वकील को इकट्ठे करता रहता था। जब टाइम नज़दीक आया तो वो मैंने सारे उसको दे दिए। डेट आ गई मेरी, ठीक है। जब डेट आई तो उन्होंने अस्पैते पे लगा दी मेरी जो डेट थी। पहले ऐसा होता था कि वो कमीशन की डेट आती जाती थी, साथ ही अगर उन्होंने आगे डेट देनी होती थी तो वो डेट दे देते थे, लेकिन उन्होंने अस्पैते में डाल दी। और 8 दिन वो उन्होंने बोला कि जज जो हैं वो आपस में सलाह कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, तो हम कुछ टाइम के बाद आपको बताएंगे कि आप अदालत के फ़ैसले का जो है ना वो इंतज़ार करो। ठीक 9वें दिन मेरा रिज़ल्ट का स्टेटस अकोल तो आ गया। इट मीन्स के कबूल कर लिया गया। ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? अब मैं आपको वो पॉइंट्स बताता हूँ जिनको आपने फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपको यहाँ के पेपर मिलेंगे। पहली चीज़, आप जब इटली में आए तो आपने यहाँ से किसी ऐसी जगह पे काम करना, पाकिस्तानी के पास काम नहीं करना। वो 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, 12 घंटे काम लेते हैं और टैक्स बचाते हैं सिर्फ अपना। आपने किसी फैक्ट्री में, किसी फर्म में काम करना जहाँ पे आपका फुल टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो। पहली चीज़, हर महीने आपने अपने मालिक से बूझते पागे लेने हैं। दूसरी चीज़, तीसरी, टाइम के टाइम पे आपकी 6 महीने वाली सजोर जो है उसको आपने रिन्यू करवाना है। अपने तीसरे संतारियों को रिन्यू रखना है। आपके इटली के जो जो डॉक्यूमेंट्स बेशक 1 महीने का भी है, आपने उनको टाइम के टाइम पे रिन्यू करवाते रहना है ताकि शो हो सके कि आप जनाब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। जब आपका कमीशन का डेट आ जाए तो सारे पागे बूझते, काम से छुट्टियां नहीं करनी, मालिक को तंग नहीं करना। चौथी बात, आपने यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आपका थाने का जो पुलिस स्टेशन का जो रिज़ल्ट है ना आपका, वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। उसके बाद जनाब आपने सारी चीज़ें अपने वकील को 1 महीना पहले दे देनी है, ठीक है। आपने क्या करना है कि काफ के दफ्तर में चले जाना है। वहाँ से आपको एक उसका मिलेगा, रिकॉर्ड होता है, लेटर सा वो देते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपने कितने महीने काम किया, आपका कितना टैक्स गया और आपने कितना कमाया और आपने किस किस फर्म में काम किया, सारा डाटा होता है। वो निकलवा के वो लाजमी अपने वकील को देना है, ठीक है। उसके अलावा उसको कंट्रीब्यूट कहते हैं। कंट्रीब्यूट ये निकलवा के वो 20 यूरो लगेंगे आपके, वो निकलवा के आपने अपने वकील को देनी है। और आपने कोशिश करनी है कि अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साल का लंबा से लंबा कोशिश करनी है हो जाए वो, और पागे बूझते। और ये चीज़, इसके अलावा आपके पास अगर मालिक मान जाए तो उसको बोले मुझे लव लेटर दो। इट मीन्स के वो आपको एक लेटर लिख के देगा
जिसके ऊपर लिखा होगा ये बंदा बड़ा रिस्पॉन्सिबल है और इतने अरसे से मेरे पास काम कर रहा है और मैं जनाब इसको आगे भी काम पे रखूँगा। तो इनको यकीन हो जाता है कि ये बंदे के पास आगे काम भी है, ये हमारी गवर्नमेंट को टैक्स देगा, तो इसको पेपर दो। ये बेस होती है। हमारे लोग क्या करते हैं, एक महीना इधर काम किया, एक महीना उधर काम किया, फिर फ्रांस कभी, जर्मन कभी, पोर्चुगल, इन दूसरे कंट्रीज़ में धक्के लेता रहा और 10 साल इधर ही निकाल दिए। तो ये वजह थी। ये सारी चीज़ें आपने बना के इन चीज़ों को आपने फोकस करना है और जनाब इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप पे भी करम करेगा और आपके पेपर यहाँ के बन जाएंगे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे खुशी हुई, तो मैंने बोला मैं अपने भाइयों से अपनी ये स्टोरी शेयर करता हूँ कि मुझे कैसे डॉक्यूमेंट्स मिले। इन चीज़ों को आपने फोकस करना है। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी काम बाद में। तो मैं आगे अब हर किस्म की वीडियोस डालूँगा। आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों को भी आगे पहुँचानी है। आपकी सपोर्ट होगी तो मैं इस चैनल को आगे लेके चलूँगा। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आगे जो वीडियो बनाऊंगा वो अपने काम के बारे में बताऊंगा, यहाँ पे मैं कौन सा काम करता हूँ, और जो आपके सवालात होंगे उनके मैं आपको जवाब भी दूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी होगा डिस्क्रिप्शन में, आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।